बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की फ़र्स्ट असाइनमेंट अपलोड हो गई है और इसकी ड्यू डेट 16 मई 2023 है। टॉपिक है इसका मैनेजरियल रोल्स। लेक्चर नंबर 3, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दी हैं तो लेक्चर नंबर 3 में मैनेजरियल रोल्स पे इसका टॉपिक है। और लर्निंग आउटकम में यही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजरियल रोल्स की। अगर आप लोगों ने भी लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो इंशाल्लाह इस असाइनमेंट में मैं आपको बता दूँ कि मैनेजरियल रोल क्या होते हैं और इस असाइनमेंट को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, एमजीटी की जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स की, उसमें ज़्यादातर बच्चों के ज़ीरो मार्क्स इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चे एज़ इट इज़ वही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो आपको मैं इसमें बताऊँगी, जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उसमें ये होगा कि आपने किस तरह से उसको जो है कहाँ से आपने चेंजिंग करके आप सबमिट करवाएँगे तो इंशाल्लाह जो है आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, ज़ीरो मार्क्स नहीं आएँगे। लेकिन अगर आप एज़ इट इज़ वही एक स्टूडेंट का कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं तो उससे आपके एमजीटी में 100% चांस होते हैं कि ज़ीरो मार्क्स आएगा, क्योंकि एमजीटी की जितनी असाइनमेंट्स होती हैं उसमें स्टूडेंट्स यही करते हैं, एज़ इट इज़ कॉपी किया वहीं पेस्ट कर दिया और उस वजह से उसके ज़ीरो मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो असाइनमेंट है बहुत ज़्यादा ईजी है। सिनेरियो देखना है और सिनेरियो से हमने दो जो है मैनेजरियल रोल्स उनको बताने हैं। ठीक है, और एक लॉजिकल रीज़न उन्हें बता देनी है। अक्सर जो एमजीटी की असाइनमेंट्स होती हैं वो इसी तरीके से आती हैं कि आपको सिनेरियो दिया होता है, उसमें से आपने दो मैनेजरियल रोल्स निकाल के एक लॉजिकल रीज़न उन्हें देना होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब। असाइनमेंट देखते हैं, हमें उन्होंने सिनेरियो दिया है। एक एक्स्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इज़ अ लीडिंग टेलीकॉम कंपनी इन पाकिस्तान दैट रिसेंटली अपॉइंटेड मिस्टर अकबर एज ए जनरल मैनेजर। अच्छा, उस कंपनी ने मिस्टर अकबर को एज ए जनरल मैनेजर के ओहदे पर मुकर्रर किया है और ही हैज़ ह्यूज टास्क एंड चैलेंजेस एट हैंड अपॉन रिज्यूमिंग द चार्ज। और उसके बाद बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा टास्क और चैलेंजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम है उसके पास उसके अंडर। तो अननोटिसेबल डिक्लाइन इन कंपनी ग्रोथ रेट हैज़ बीन सीन इन रिसेंट ईयर्स। अच्छा, हुआ ये कि उसमें कुछ सालों से देखने में आया है कि जो ग्रोथ रेट है उस कंपनी का, यानी शरण जो रेट है वो गिरता जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है उसको उसमें कमी देखने को इन्हें मिली। आल्सो देर इज़ एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में इख्तलाफात डिमांड, यानी इख्तलाफात जो होते हैं फॉर डिमांड फॉर एडिशनल मैन पावर बिटवीन द मैनेजर्स ऑफ HR एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, जो HR का मैनेजर था और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर था, उन दोनों के बीच कुछ ऐसे इख्तलाफात थे जिस वजह से मे बी कंपनी उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रही थी। मिस्टर अकबर ने क्या किया, कॉल्ड अ मीटिंग विद द मैनेजर्स ऑफ बोथ डिपार्टमेंट टू डिस्कस द इशू एंड आस्क द HR मैनेजर टू revisit the demands of the finance manager by reducing the number of employees due to financial constraints, thus settling the conflict। अब एक कंपनी है जिसने मिस्टर अकबर को एज ए जनरल मैनेजर मुकर्रर किया, उसके पास बहुत ज़्यादा टास्क और चैलेंजेस थे। उसके बाद कुछ सालों से देखने में आया कि जो उस कंपनी का शरण हो काफ़ी ज़्यादा गिरना शुरू हो गया, यानी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा गिरना शुरू हो गया है। इस तरह से ये हुआ कि HR और फाइनेंस डिपार्टमेंट के दोनों मैनेजर्स के दरमियान इख्तलाफात भी थे। अब मिस्टर अकबर ने क्या किया, एक मीटिंग अरेंज की। उस मीटिंग में HR मैनेजर यानी फाइनेंस के मैनेजर को और HR मैनेजर दोनों को बुलाया। दोनों के इख्तलाफात सुने कि इशू क्या है दोनों में, जो भी दोनों में इख्तलाफात हैं उसको डिस्कस किया। Additionally, after doing market research in the industry, he found that the company needs technological advancement while competing with the competitors who are using cutting edge techniques। अब उन्होंने ये किया कि एक मार्केट रिसर्च, मतलब अपनी ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने क्या किया कि हम किस तरह से अपनी जो कंपनी है उसको डिफरेंट कंपटीटर से ज़्यादा अच्छे, यानी उसके जो रेट्स हैं उसको ज़्यादा हाई करने के लिए हम इसमें जो कि बाकी कंपेटिटर्स यूज़ करते थे कटिंग एज टेक्निक, उन्होंने वो यूज़ करना शुरू की। देयरफॉर दे नीड टू इन्वेस्ट मोर इन द अपग्रेड कंपनी सिस्टम फॉर द इंक्रीजिंग देयर कस्टमर बेस। अब उन्हें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी उस कंपनी में, उनको अपने जो कस्टमर्स थे उनको बढ़ाने की ज़रूरत थी, यानी वो इंक्रीज़ होते, इन्वेस्टर ज़्यादा आके इन्वेस्ट करते, उनके कस्टमर्स इंक्रीज़ होते, ये कंपनी को ज़रूरत थी। ही आल्सो एक्सटेंडेड द external network and also improve the communication between their own peers।
सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स रिजल्टिंग इन अ बेटर वर्किंग। अब उन्होंने एक और चीज़ ये की कि अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपना जो राब्ता है, वो अपने सबऑर्डिनेटर्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ ज़्यादा अच्छा कर लिया, ताकि उन्हें एक अच्छा काम मिल सके। और इस तरह से इसका रिज़ल्ट ये निकला कि 2 साल के अंदर उनको बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए थे एक अच्छे काम को लेके। तो ये एक उन्होंने हमें सिनेरियो दिया कि कंपनी ने मिस्टर अकबर को अपॉइंटमेंट किया, उस कंपनी का जो ग्रोथ रेट था वो गिर रहा था। मिस्टर अकबर ने 2 एचआर मैनेजर्स को बुलाया, उनमें आपस में जो बाहमी इख्तलाफात थे उनको ख़त्म किया। कंपनी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स यूज़ की कि ताकि आके इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, कस्टमर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हों। इस तरह से उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स, अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर किया, जिससे जो कंपनी है 2 सालों में अच्छी इम्प्रूव कर गई। अब ये एक सिनेरियो उन्होंने दिया और उसमें कहा है कि आपने क्या करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है कोई 2 मैनेजरियल रोल्स को जो मिस्टर अकबर ने अपनी कंपनी में परफॉर्म किए हैं, जिससे उनकी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो की है। तो अपने 2 वो मैनेजरियल रोल्स बताने हैं जो कि मिस्टर अकबर ने इसमें पॉइंट किए हैं, ठीक है? और उसके साथ हमने इन दोनों का एक लॉजिकल रीज़न भी बता देना है इस सिनेरियो में। अच्छा आप अपनी जितनी भी होती हैं असाइनमेंट्स खुद बनाया करें, उसको समझ लिया करें, क्योंकि पेपर्स में 60% तक वही असाइनमेंट्स को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसी असाइनमेंट से आते हैं। जब आप खुद असाइनमेंट बनाएंगे, आप उसके सिनेरियो को समझेंगे। थ्योरी से ज़्यादा जब आप उस चीज़ों को प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे, उसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपको चीज़ों की समझ भी आना शुरू हो जाएगी और आप इजीली उसको अपने ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब जो इसमें समझ आई आप इसको अपने ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि 2 इसमें से अगर हम मैनेजरियल रोल्स निकालें तो कौन-कौन से निकलते हैं, बल्कि 2 से भी ज़्यादा निकलते हैं। कि उसने क्या किया, उसने अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाया, उसने डिसीजन मेकिंग अपनी अच्छी की, ठीक है? उसके बाद थर्ड जो निकलता है कि उसने जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, यानी जो मैनेजर्स थे उनमें जो बाहमी इख्तलाफात थे वो ख़त्म किए, उसने एक मीटिंग अरेंज की, उसने डिसीजन मेकिंग अपनी अच्छी की। फिर इसमें क्या निकलता है, उसने अपनी कम्युनिकेशन बेहतर बेहतर बनाई अपनी बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ। इसमें से कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें निकलती हैं जो कि 2 मैनेजरियल रोल्स बन जाते हैं ईज़िली। तो अब इसमें से कई ऐसे रोल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं और किस तरह से इसमें से 2 रोल्स जो हैं मैंने कौन से निकाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 2 निकाले हैं वो ये हैं कि 2 मैनेजरियल रोल्स परफॉर्म्ड बाय मिस्टर अकबर एज़ एक्स्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड आर। फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी उसने दोनों के बाहमी इख्तलाफात जो थे उसके रवैये को उसने बेहतर बनाया। मिस्टर अकबर एक्टेड एज़ अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर व्हेन ही कॉल्ड अ मीटिंग विद द मैनेजर्स ऑफ द एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टू एड्रेस द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द डिमांड for additional manpower. He requested the HR manager to resist the demands of the finance manager and finds a resolution that would satisfy both departments. By taking charge of the conflict and seeking a compromise, Mr. Akbar demonstrated his roles as a conflict manager. अब इसने क्या किया, एक मीटिंग अरेंज की, दोनों मैनेजर्स को बुलाया, एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को बुलाया, उनमें जो बाहमी इख्तलाफात वगैरह था उसको ख़त्म किया, उन दोनों में जो भी झगड़ा वगैरह था, जो भी फसाद, उन दोनों को आपस में सेटिस्फाई किया। देन ये कंपनी जो है अपने उस जब हमारी कम्युनिकेशन बेटर होती है, हमारे इख्तलाफात ख़त्म होते हैं, तभी कोई कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अच्छा आप जो है रोल्स ये लिख सकते हैं, लेकिन अंदर से आप लोग चेंजिंग इस तरह से कर लें, अगर कोई वर्ड है उसको चेंज कर लें, शॉर्ट कर लें लाइन, या लंबी कर लें, या अपने से कुछ एडिशन कर लें, या फिर इक्विलबूट या पैराग्राफ्सिंग टूल होता है वहाँ पर जाकर इसको थोड़ा बहुत चेंजिंग्स कर लें। वहाँ पर आप एक पैराग्राफ लिखेंगे तो वो आपको चेंजिंग करके दे देगा। तो इस तरह से आप अंदर वाली चीज़ चेंज कर सकते हैं। बाहर वाली कोई बात नहीं, रोल्स आप लिख लें, लेकिन अंदर से थोड़ा मटेरियल चेंज कर लें, क्योंकि एमजीटी में बहुत जल्दी जो है ना डिटेक्ट हो जाता है कि आपने किस स्टूडेंट से कॉपी किया है और कहाँ-कहाँ से आपने कॉपी करके पेस्ट किया है, ठीक है? एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट मत किया करें। तो अच्छा उसके अलावा जो लोग पेड असाइनमेंट्स लेते हैं काइंडली उनसे दूर रहें। आप खुद मेहनत कर लें, थोड़ी मेहनत कर लें, लेकिन जब आप खुद एक असाइनमेंट को खुद बनाकर सबमिट करवाते हैं ना, तो उसका एक अलग वे होता है कि मैंने खुद बनाई है और मुझे थोड़ा बहुत इसका हाव-ना हुआ है, क्या असाइनमेंट में उन्होंने कहा था, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आपके। जब आप पेड पहले तो ये बात कि अगर आप किसी से पेड असाइनमेंट बनवाते हैं तो ये होता है कि वो कभी भी आपको डिफरेंट आपकी बैठ के असाइनमेंट नहीं क्रिएट करेगा। वो आपको वही असाइनमेंट देगा जो उसने कई स्टूडेंट्स को पहले दिए हैं। तो इससे अच्छा फिर ये नहीं है कि यूट्यूब पे ही जो आपको एक असाइनमेंट मिल रही है तो आप एज़ इट इज़ वही कॉपी करके 0 मार्क्स ले लें। पिछली बार इतने स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आई हैं कि लोगों ने पेड असाइनमेंट उनको दिए हैं, उन्होंने
प्रोजेक्ट प्रपोजल्स पता नहीं किन के पैसे दिए हैं और उसके बाद जो है वो खुद फ्रॉड कर गए हैं। तो काइंडली पेड असाइनमेंट्स वालों से दूर रहें। ये सिर्फ क्या करते हैं, एक असाइनमेंट इन्होंने क्रिएट कर ली, उसके बाद वही असाइनमेंट उन्होंने 10-12 बच्चों को भेज दी। तो ये होता है कोई किसी की असाइनमेंट को स्पेशल क्रिएट नहीं करता है, एक हर किसी के असाइनमेंट को सेपरेटली नहीं बनाता है, वो वही असाइनमेंट सबको दे रहा होता है। तो आपको किसी असाइनमेंट की ज़रूरत है, आप कमेंट पे मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अगर आपको उसका सलूशन चाहिए मुझे ईमेल करें, मैं आपको उसका सलूशन जो है वो सेंड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन काइंडली इन पेड लोगों से दूर रहें। या आपको सिर्फ पता है आपको किस तरह से हर स्टूडेंट जो है वो अपनी जो है फीसें ही पे कर रहा है, वो सेपरेट पे कर रहा है, उसके बाद पेड असाइनमेंट्स वाले सेपरेट ले रहे हैं, फिर इतनी इतनी महंगी महंगी असाइनमेंट्स जो हैं वो दे रहे हैं। तो इनसे आप लोग दूर रहें। इंशाल्लाह जो है आप खुद बनाएंगे तो आपको पता भी चलेगा और आपकी डिफरेंट एक जो है असाइनमेंट जीडीबी जो भी है वो अच्छा रेडी हो जाता है, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है। क्योंकि कल को जो है जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आपको आपकी थ्योरी से नहीं जज करते, वो आपको आपके प्रैक्टिकल, आपको आपके एक्सपीरियंस कि आपने क्या परफॉर्म किया है, आपके क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो उस चीज़ से आपको जज करते हैं, ठीक है। खुद बना लिया करें, बेहतर है, समझ लिया करें, बेहतर है, लेकिन पेड मत लिया करें। उसके बाद सेकंड मैंने जो देखा है इसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है। उसने एक बेहतर डिसीजन लिया, उसने उसकी सब लोगों को इकट्ठा करके एक अच्छा डिसीजन मेकिंग की कि किस तरह से हम अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे। मिस्टर अकबर डिमॉन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर बाय आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द कंपनी सिस्टम आफ्टर कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च एंड कंपेयरिंग विद कंपेटिटर्स, ठीक है। उसने एक डिसीजन मेकिंग लिया कि किस तरह से हम अपने कंपेटिटर से बेहतर जो है कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें जिससे हमारी कंपनी भी उस तरह से ग्रो करे। ही रिकग्नाइज दैट इन्वेस्टिंग इन द अपर ग्रेड ऑफ द कंपनी सिस्टम वॉज नेसेसरी टू इंक्रीज their customer base and remain competitive in the industry by extending the external network and improving communication with the organization. Mr. Akbar strategical focused on enhancing the company's operations and achieving positive outcomes. अच्छा, उसी में एक और चीज़ जो है वो ऐड मैंने की है कि उसने अपनी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव किया, जो कि एक बेहतरीन चीज़ है। कि अगर आपको 2 रोल्स ही लिखने हैं तो उस रोल में सेकंड रोल में भी थर्ड रोल मैंने छोटा सा एक लाइन में ऐड कर दिया है कि उसने अपनी इंटरनल एक्सटर्नल जो नेटवर्क्स थे और जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, उनसे अपने राब्ते जो हैं वो मज़बूत किए, अपने राब्ते अच्छे किए, कम्युनिकेशन अच्छी की, जिससे उनकी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो की, ठीक है। उसके बाद एक लॉजिकल रीज़न देते हैं दोनों को, जो स्ट्रेटजी मैनेजरियल रोल्स हैं उनको एक मिक्स करके एक अच्छा सा लॉजिकल रीज़न का पैराग्राफ बना दें कि द लॉजिकल रीज़न फॉर मिस्टर अकबर एज अ जनरल मैनेजर एट एक्स्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड fulfilled two important managerial roles: conflict management and strategic decision making. He actively addressed internal conflicts to maintain a harmonious work environment and promote collaboration among departments. Moreover, he demonstrated strategic thinking by recognizing the need for technological advancement and investing the upper grade of the company's system through conflict management and strategic decision making. Mr. Akbar aimed to drive growth, improve operational efficiency, and ensure the long term success for extra प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये एक लॉजिकल रीज़न हो गई। दो आपने मैनेजरियल रोल्स उनको बता देने हैं इंशाल्लाह। बीच में से आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको पैराग्राफ वगैरह थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके वर्ड्स वगैरह वो आपको दे देते हैं, ठीक है। तो रोल्स वगैरह आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे रोल्स बन रहे हैं, आप उसको सर्च करें, आप खुद भी कोई रोल निकाल के वो भी लिखें, इंशाल्लाह उसके भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मस्टली इसमें चेंजिंग ज़रूर कीजिएगा, एज इट इज़ सेम सबमिट नहीं करवाइएगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होगा जिसने यही सेम उठा के सबमिट करवा देनी है, तो फिर आपका जो है वो 0 मार्क्स ना आ जाए, क्योंकि वो साथ में बताते हैं कि आपने इससे जो है कॉपी करके इस आईडी ने भी यही सबमिट करवाया, आपने भी ये सबमिट करवाया, तो आप लोगों की इस वजह से 0 मार्क्स आए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किसी असाइनमेंट की ज़रूरत है, कोई असाइनमेंट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका सब्जेक्ट कोड बता दीजिएगा और क्वेश्चन फाइल भी सेंड कर दीजिएगा। अगर मेरे पास हुई तो मैं उस पर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, लेकिन नहीं होगी तो आप लोग जो है वो साथ में मुझे क्वेश्चन फाइल भी ईमेल या कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। यहाँ सलूशन मेरे पास हुआ तो मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।